दानव लड़के की दिल दहला देने वाली यात्रा। एक बार घने जंगल की छाया में बसे एक छोटे से गांव में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को पता ही नहीं था कि अंकित के मन में एक गहरा राज छुपा हुआ है। वह कोई साधारण लड़का नहीं था, वह एक राक्षस लड़का था। अंकित के पास एक शरारती स्वभाव और एक अतृप्त जिज्ञासा थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती थी। जबकि ग्रामीणों ने उसे एक अजीब और अप्रत्याशित बच्चे के रूप में देखा। वे उसकी राक्षसी उत्पत्ति से अनजान थे। अंकित के माता पिता, जो स्वयं राक्षस थे, ने उसे मानव संसार के बारे में जानने के लिए गांव भेजा था। जैसे जैसे अंकित बड़ा होता गया, उसे अपनी अनूठी क्षमताओं का पता चला। वह छाया में हेरफेर कर सकता था, अपना रूप बदल सकता था और आग पर काबू पा सकता था। हालांकि वह अपने मानवीय समकक्षों से स्वीकृति के लिए तरस रहा था। वह दोस्ती की गर्माहट का अनुभव करने के लिए तरस रहा था। एक दिन जंगल में भटकते हुए अंकित एक घायल पक्षी से टकरा गया। उसका पंख टूट गया और वह भूमि पर असहाय पड़ा रहा। अंकित का दिल उस घायल प्राणी के लिए निकल गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया और अपने हाथों में पालना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों के कोमल स्पर्श के साथ अंकित ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चिड़िया के पंख के चारों ओर छाया जादू का एक धागा लहराया। तुरंत पंख ने खुद को बदल लिया और पक्षी ने उड़ान भरने से पहले कृतज्ञता में अपने पंख फड़फड़ाए। अंकित की इस चमत्कारी हरकत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण हैरान भी थे और हैरान भी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी काली शक्तियों वाला लड़का अपने दिल में इतनी दयालुता कैसे पाल सकता है। धीरे धीरे गांव वालों का डर और शक जिज्ञासा और प्रशंसा में बदल गया। उन्होंने एक लड़के को देखा जो अपने मतभेदों के बावजूद करुणा के लिए अविश्वसनीय क्षमता रखता था, और इसलिए वे अंकित को अपना मानने लगे। अंकित को मिली नई स्वीकृति ने उसे इतना आनंदित कर दिया जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने दोस्त बनाए और साहचर्य की गर्माहट का पता लगाया। ग्रामीणों ने उसकी शक्तियों को एक अभिशाप के बजाय एक उपहार के रूप में देखा, और जब भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो वे मदद के लिए उसकी ओर मुड़े। समय के साथ अंकित की ख्याति गांव के बाहर भी फैल गई। दूर देशों के लोगों ने उसकी सहायता मांगी और उसने खुशी खुशी अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया। उन्हें छाया अभिभावक के रूप में जाना जाने लगा और उन्हें निर्दोषों के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। हालांकि जैसे जैसे अंकित ने अपनी शक्तियों में गहराई से प्रवेश किया, उसने उन जिम्मेदारियों का भी पता लगा लिया जो उनके साथ आई थीं। वह समझ गया था कि उसे अपनी क्षमताओं का विवेकपूर्ण ढंग से और केवल अधिक अच्छे के लिए उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अंधेरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने और हमेशा अपनी दयालु और देखभाल करने वाली प्रकृति के प्रति सच्चे रहने की कसम खाई। और इसलिए अंकित, राक्षस लड़का जो कभी एक बहिष्कृत था, ग्रामीणों और आसपास की भूमि की आंखों में नायक बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी की असली प्रकृति उनकी उत्पत्ति से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि उनके द्वारा किए गए विकल्पों और उनके द्वारा दिखाई जाने वाली दयालुता से होती है। उस दिन के बाद से अंकित जहां भी गए वहां रोशनी और आशा फैलाते हुए जरूरतमंद लोगों की रक्षा और मार्गदर्शन करना जारी रखा, और गांव वाले जो कभी उससे डरते थे अब उसे साहस और करुणा के प्रतीक के रूप में संजोते थे। अंकित की कहानी एक किंवदंती बन गई जो सभी को याद दिलाती है कि असली ताकत किसी के दिल की अच्छाई में निहित है, चाहे उनका बाहरी रूप कुछ भी हो।